तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका कैमरा खरीदने का बजट 1.5 लाख रुपए है और वो इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। आई वोंट रिकमेंड एनीबडी टू बाय DSLR इन 2023 और वैसे भी ऑलमोस्ट 2024 आ चुका है। DSLR इज नाउ ओल्ड एज कैमराज, तो कीप दैट इन माइंड, इन्वेस्ट समथिंग दैट हैव अ फ्यूचर, क्योंकि इन द एंड कैमरा अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। You have to buy other things like lenses. आप एक किट लेंस से प्राइम लेंसेज वाले जो आउटपुट आते हैं वो क्वालिटी मैच नहीं कर सकते। तो इस बजट लिस्ट में जो सबसे पहला कैमरा है वो सबसे सस्ता कैमरा है और ये एकमात्र इस बजट लिस्ट का APS-C कैमरा है। बाकी के जो तीनों कैमराज हैं वो फुल फ्रेम कैमराज होने वाले हैं। अब इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि ये अकेला कैमरा है इन सारी लिस्ट के अंदर जो कि 6K तक में रिकॉर्ड कर सकता है। इस कैमरे का नाम है Fujifilm X-S20। बेसिकली X-S20 एक APS-C कैमरा है जिसमें आपको मिल जाता है 26 मेगापिक्सल का सेंसर। एंड द रियल डील इज कि आप इस कैमरा के अंदर 6.2K में भी शूट कर सकते हैं, 10 बिट के अंदर 4:2 में, वो भी इंटरनली डायरेक्टली फ्रॉम योर कैमरा। और यही नहीं, अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाकर 6K शूट कर रहे हो, आपको ब्लैक मैजिक के कोडेक में रॉ फुटेज शूट करने को मिलेगी F-Log के साथ। और सिर्फ इतना काफी नहीं था, ProRes के अंदर भी ये कैमरा शूट कर सकता है। 1,30,000 रुपए के कैमरा के अंदर आप 6K शूट कर सकते हो, 4:2 10 बिट इन रॉ विद ब्लैक मैजिक कोडेक, साथ में F-Log भी आप उसमें शूट कर सकते हो। मैंने बोला ना, यू कांट कम्पीट दिस कैमरा एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। टॉकिंग अबाउट द वीडियो स्पेक्स, 4K में 60 FPS तक शूट कर सकते हो, फुल HD में 240 फ्रेम पर सेकंड तक में शूट कर सकते हो। 7 स्टॉप IBIS भी इसके अंदर दिया हुआ है ताकि आप स्मूथ हैंडहेल्ड शॉट ले सको। नाउ इन टर्म्स ऑफ फोटोज, वी कैन कंटिन्यूसली शूट एट 20 फ्रेम पर सेकंड विदाउट क्रॉपिंग। बट अगर आपको क्रॉप मंजूर है तो 1.2x का आपको क्रॉप देखने को मिलेगा इफ़ यू विल शूट ऑन 30 फ्रेम पर सेकेंड। दैट मीन कि आप 26 मेगापिक्सल के सेंसर से अराउंड 30 फ्रेम पर सेकेंड तक कंटिन्यूसली शूट कर सकते हो। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक जो रन एंड गन का शूट करते हैं या फिर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं, एंड दैट इज ऑटो फोकस। इस कैमरा के अंदर ऑटो फोकस सिस्टम की बात करूं तो हाइब्रिड है। 117 कॉन्ट्रास्ट एंड 425 फेज डिटेक्शन पॉइंट्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। मोर और लेस यू विल नॉट गोना मिस द परफेक्ट मोमेंट्स। नाउ स्पीडिंग द फैक्ट, फूजी का जो AF सिस्टम है वो कम्पीट नहीं कर सकता है बाकी कॉम्पिटिटर से, जैसे कि सोनी है या फिर कैनन है। दे आर द मार्केट लीडर्स, तो उनके AF सिस्टम के मुकाबले उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है फूजी का AF सिस्टम, हालांकि बहुत इंप्रूव कर दिया है पहले से। आप इस कैमरा को खरीद सकते हो 1,30,000 रुपए में। एंड इफ़ यू वांट टू बाय फूजी लेंसेज तो आप इनके नेटिव जो लेंसेज आते हैं उन्हें खरीद सकते हो, विच इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव इन माई व्यूज़। बट हाँ, थर्ड पार्टीज के भी अब लेंसेज अवेलेबल हैं फूजी X माउंट के लिए। सैमयंग, विल्ट्रॉक्स, टैमरॉन, इनमें से आप किसी भी ब्रांड के X माउंट लेंसेज परचेज कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट कैमरा इज कैनन EOS R8। इसका सिर्फ बॉडी का जो प्राइस है वो पड़ रहा है 1,30,000 रुपए करंटली। इस प्राइस के अंदर फुल फ्रेम कैमरा है जो कि 4K में 60 FPS तक शूट करता है और फुल HD में 180 FPS में शूट कर सकता है। 4:2 10 बिट में इंटरनली, वो भी C-Log 3 के साथ, मतलब आप रॉ प्रोफाइल में भी, जो कैनन का लॉक प्रोफाइल्स है उसमें भी शूट कर सकते हो अपनी वीडियोस को। इसके 24 मेगापिक्सल के साथ आप कंटिन्यूसली शूट कर सकते हैं 40 फ्रेम पर सेकंड में। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए इस बजट के अंदर कोई फुल फ्रेम कैमरा इस कैमरा को टक्कर दे नहीं सकता। कैनन का डुअल ऑटो फोकस सिस्टम भी इसके अंदर दिया हुआ है जो कि वन ऑफ द मार्केट लीडर है। So our next camera is Nikon Z6 Mark II. Nikon cameras are the most underrated cameras right now, but that doesn't mean कि Nikon अच्छे कैमराज नहीं बना रहा है। और ये कैमरा भी एक फुल फ्रेम कैमरा है जो कि आता है 24 मेगापिक्सल रेजोल्यूशंस के साथ में। और इस कैमरा के अंदर हम 4K 60 FPS तक में शूट कर सकते हैं, बट 4K 50 और 60 FPS में 1.5x का क्रॉप देखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ 4K 24, 25 और 30 देयर विल बी नो क्रॉप। And on full HD you can shoot up to 120 FPS, which is decent enough to shoot some cool slow motions. हालांकि आप इस कैमरा के थ्रू इंटरनली 8 बिट में रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अगर आप इसके अंदर एक्सटर्नल रिकॉर्डर का यूज करोगे तो यू कैन शूट ऑन 12 बिट
इन ProRes कोडेक। AF सिस्टम की अगर बात करूं तो निकॉन का AF सिस्टम अभी बाकी के मुकाबले उतना अच्छा नहीं हुआ है, पर हाँ बहुत बेटर इंप्रूव हो चुका है पहले से। 273 AF पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ योर स्क्रीन को कवर कर लेते हैं। फॉर फोटोज आई विल नॉट रिकमेंड दिस कैमरा फॉर सर्टेन काइंड ऑफ फोटोग्राफर्स, जैसे कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो गए या किसी भी तरीके का रन एंड गन वाला काम है, मोमेंट मिस हो सकता है, बिकॉज दिस कैमरा कम्स विद 14 FPS ऑफ कंटिन्यूस स्पीड। दैट्स वाई मैं इस कैमरा को स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। तो हमारे इस बजट लिस्ट का जो सबसे आखिरी कैमरा है, इसका नाम है सोनी A7 III। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि 2023-2024 में मैं सोनी A7 III क्यों बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई ओन दिस कैमरा एंड दिस कैमरा इज स्टिल रेलेवेंट। ये कैमरा आता है 24 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के साथ, जिसके थ्रू आप 4K 30 FPS में भी शूट कर सकते हो 8-bit 4:2 में। हाँ, नॉट ऑप्टिमल फॉर कलर ग्रेडिंग पर्पस अगर आप इसको 10-bit वालों से अगर कंपेयर करोगे कैमरास से, तो क्योंकि आप इसमें कलर्स को ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। यू कैन मैनिपुलेट द कलर्स बट इन अ लिमिटेशन। एंड सी, मैं खुद इस कैमरा को इन 2023 या अभी 1-2 साल और भी यूज करने वाला हूँ, तो ये कैमरा उतना भी आउटडेटेड नहीं हुआ है अभी जितना बाकी यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं। तो आई विल रिकमेंड दिस कैमरा टू एनीबडी जो कि इंथुजियास्ट हैं, या फिर वेडिंग फोटोग्राफर है, वेडिंग वीडियोग्राफर हैं, या मोस्टली कॉर्पोरेट वीडियो शूट करते हैं। इस कैमरा के अंदर आपको 5 स्टॉप इमेज स्टेबलाइजर भी दिया हुआ है फॉर टेकिंग द स्मूथ हैंडल्ड शॉट्स। AF सिस्टम की अगर बात करूं तो सोनी का ऑटो फोकस सिस्टम के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दे आर द बेस्ट। बट अगर बात रही जो अभी अपडेटेड कैमराज आए हैं सोनी के ही, उनसे अगर इनको कंपेयर करूं तो हाँ फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि वहाँ पे AI का भी यूज कर लिया गया है, सेंसर्स में भी मॉडिफिकेशन की गई है। तो अगर मैं उनसे कंपेयर करूंगा तो जाती होगी इस कैमरा के साथ। AF पॉइंट्स की बात करूं तो 693 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। मैंने अपने शॉट्स का भी मिस नहीं किए इस कैमरा के थ्रू। फोटोग्राफी में इस कैमरे को भी मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफर को रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी किसी भी प्रकार की आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली शूट कर सकता है 10 FPS तक। सोनी का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, तो आपको लेंसेज में ह्यूज वैरायटीज देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो नेटिव लेंसेज की हो या फिर हो थर्ड पार्टी लेंसेज। फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा लाइक गवर्नमेंट जॉब। प्राइस इसका पड़ जाता है विद द किट लेंस 1.5 लाख रुपए के आसपास में। तो ये थे वो 4 कैमरा जिन्हें आप खरीद सकते हो इन 2024। नीचे सभी के लिंक मैंने डाल दिए हैं, एफिलिएट लिंक है, खरीद सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सुमित ठक्कर साइनिंग ऑफ।